नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विनोद रेलवे पर। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो नई वैकेंसी है आने वाली है, चाहे आरपीएफ की हो, एलपी की हो या ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में भी कुछ जो नोटिस वगैरह हैं वायरल हो रहे हैं रेलवे के द्वारा। आरपीएफ का आपने देखा होगा, ग्रुप डी का देखा होगा, एलपी टेक्नीशियन का देखा होगा, आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी वगैरह में जो वैकेंसी नई आने वाली हैं, तो उसके बारे में नोटिस वायरल हुए हैं। दोस्तों लोग इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों वैकेंसी तो आना ही है क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। तो अगर आप चाहते हैं भारतीय रेलवे में आना और आप चाहते हैं कि आपका सपना है कि आप रेलवे में जॉब करें, तो दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी और हम तैयारी करेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पता होगा कितना सारा कंपटीशन है। दोस्तों आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको उसके लिए आपको कम से कम टाइम चाहिए, कम से कम 6 महीने 1 साल। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे हो और जो हर परीक्षा का एक सिलेबस होता है, जैसे रेलवे का सीधा सीधा सिस्टम ही रहता है। उसमें ऐसे रेलवे ग्रुप डी का अगर मैं लेकर चलूँ, उसमें साइंस आती है 25 नंबर की, जो पूरी एनसीईआरटी बेसिस होती है। आप दुनिया की कोई सी बुक पढ़ लो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आप पे वो नहीं बनेगा। अगर जो क्वेश्चन रहते हैं एनटी जो रेलवे ग्रुप डी के, क्योंकि मैं भी रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई करके आया हूँ दोस्तों, मैंने सिर्फ साइंस के लिए 9th और 10th पढ़ा, प्रिपेयर किया, उसका नोट्स बनाया प्रॉपर और उसको ही पढ़ा, उसको रिवीजन किया। एग्ज़ाम टाइम पे एनालिसिस किया कि किस चैप्टर से एग्ज़ाम आ रहा है, पेपर आ रहा है, उस टाइम को दोबारा से उसको पढ़ा अच्छे से, ताकि साइंस में नंबर ना कटें। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो बच्चा बचपन से ही पढ़ता है, चाहे मतलब जो कंपटीशन लाइन में आ जाता है तो वो कंटिन्यू मैथ रीजनिंग पढ़ता रहता है। जीके के भी पढ़ लेता है, करंट अफेयर तो पढ़ता ही है बच्चा अगर तैयारी करेगा। तो अगर आप रेलवे में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका हर बेस जो होता है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एलपी को लेके चलें, फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 75 नंबर का होगा, वो बहुत बेसिक रहता है। उसमें भी साइंस आती है, उसमें भी 10-15 नंबर की साइंस रहती है। तो रेलवे में सेलेक्ट होने के लिए आपको साइंस को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, चाहे आप एक जनरल साइंस हो या हाई लेवल की साइंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, तो आपको साइंस क्लियर करना पड़ेगा। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट वगैरह हैं उसमें भी आपको साइंस, मतलब उसमें तो साइंस आता ही है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे आरपीएफ में थोड़ा सा है कि जीके आएगा, उस जीके में भी जैसे 50 नंबर का जीके आएगा, उसमें भी आपकी 15 से 20 नंबर की साइंस रहेगी, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जीके वगैरह तो आप पढ़ते हो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो सबका एक जैसा हाल होता है, मैगजीन सब बना लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें। दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना अच्छा जितना ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ऐसा करें कि जैसे आप आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाइए, मैथ के 100 क्वेश्चन लगाइए, साइंस के आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा किस चैप्टर मेरा कमज़ोर है। अगर आप मैथ लगा रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या टाइम एंड वर्क का नहीं बन रहा है, या मेरे पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रही है, या मेरे पे जियोमेट्री नहीं बन रही है, या मेरे पे 2D 3D नहीं कुछ बन रहे हैं, मतलब जो एडवांस रहता है, तो आप उस चीज़ को दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो और आप उसके बाद फुल टेस्ट लगाइए। फुल टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में, आपने क्या पढ़ा, आपका रिजल्ट क्या है। और आप जब एक आप टेस्ट देंगे लाखों लोगों के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि आप किस स्थान पर हैं, आप सिलेक्शन के लायक हैं कि नहीं हैं, आपकी मेहनत में क्या कमी रह गई है। तो इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी वैकेंसी आने ही वाली है, जनवरी तक आप मान के चलिए, जनवरी से फरवरी तक वैकेंसी आएगी। और हो सकता है गवर्नमेंट दिसंबर तक ही वैकेंसी ला दे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। और आपने देखा होगा 2018 में 1 साल पहले वैकेंसी आ गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो भर्ती लेट हुई है एनटीपीसी ग्रुप डी की, उसके कारण इस बार वैकेंसी नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी बच्चों की ज्वाइनिंग चल ही रही है। कुछ बच्चों को तो 2024 तक ज्वाइनिंग दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में।
तो वैकेंसी आएगी, निश्चित है। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, प्रॉपर पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अभी आप ये समझ के चलिए कि आपके एग्ज़ाम को 1 साल है, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी में फॉर्म आएगा, जनवरी फरवरी के लिए 4-5 महीने है, भी 4 महीने मान के चलो, उसके बाद भी 6 महीने लगेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप मिनिमम 1 साल मान के चलो कि आपके पास 1 साल है। अगर आप आज से भी प्रिपेयर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।